टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब स्टडी करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वो जीन जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ये वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों पार्ट जो इसके हैं ये नॉन होमोलॉगस पार्ट है। इसके ऊपर जो जीन होते हैं ये नॉन होमोलॉगस जीन कहलाते हैं। नॉन होमोलॉगस एक्स जीन, ये नॉन होमोलॉगस वाई जीन। अब इनको कहा जाता है एक्स सेक्स लिंक्ड जीन, है ना। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं तो सेक्स लिंक्ड जीन कहलाएंगे। और ये जो है डिटरमाइन करते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट को, सेक्स लिंक्ड ट्रेट को ये दिखाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अब जो एक्स क्रोमोसोम पर रहेंगे वो एक्स लिंक्ड जीन कहलाएंगे, जो वाई क्रोमोसोम पर रहेंगे वो वाई लिंक्ड जीन कहलाएंगे। यानी स्पेशल वो जो जिस क्रोमोसोम पर हैं उसको इसके नाम से रहेंगे एक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पर, वाई लिंक्ड जीन वाई क्रोमोसोम पर। और ये सेक्स को क्लियर करते हैं इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड कहेंगे। और ये कैरेक्टर भी कैरी करते हैं, वहीं से वाई से कैरी करेंगे तो वाई लिंक्ड जीन रहेंगे, इसलिए उनको सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहेंगे। जो एक्स से आएगा जो वाई से आएगा, है ना। अब यहाँ क्या बताया गया, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? द इनहेरिटेंस विच कैरी फ्रॉम जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो माँ बाप से बच्चों में आता है उनको कहा जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना। अब इसकी टू टाइप है, सेक्स लिंक्ड जीन और एक्स लिंक्ड जीन और वाई लिंक्ड जीन। अब इसमें पहले हम वाई लिंक्ड जीन देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये वाई लिंक्ड जो जीन होते हैं ये पहले तो क्रॉसिंग ओवर में जाते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पर क्या होता है, इनका ट्रांसफ़र मेल टू मेल होता है ना। मेल टू मेल होता है, यानी जो कैरेक्टर मेल के हैं वो उसके मेल ऑफस्प्रिंग में ही जाएगा, यानी बाप से बेटे में ही जाएगा, है ना। फादर से सन में जाता है, फादर से डॉटर में नहीं जाता है, बाप से बेटी में नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ बाप से बेटे में ही जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है मेल टू मेल। और ऐसा इनहेरिटेंस है जो मेल टू मेल में जा रहा है, एक ही टाइप के सेक्स में जा रहा है ना, वाई से वाई में ही जाता है, तो ये रहेगा स्ट्रेट इनहेरिटेंस। इसको स्ट्रेट इनहेरिटेंस कहेंगे, है ना। ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, मेल टू मेल ही होता है। इसी वजह से मेल में जो डिसऑर्डर होता है, एक डिसीज़ होती है, उसका नाम है हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस, हाइपर यानी ज़्यादा, ट्रिकोसिस ट्राइकोम से बना है, ट्राइकोसिस ट्राइकोम यानी कि हेयर, हाइपर यानी मोर, ट्राइकोम के मीनिंग हेयर, है ना। हेयर यानी ज़्यादा हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर। कहाँ पर रहेंगे मेल के, जो ईयर होते हैं, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ईयर लोब्स जो होते हैं, या जिसको पिन्नी कहेंगे, है ना, पिन्ना ऑफ ईयर। कान की जो हमारा बैरूनी कान होता है उसके ऊपर बारीक बारीक जो बाल होते हैं वो दिखाई देते हैं, थोड़े बारीक भी नहीं, थोड़े लंबे जैसे होते हैं, उसको कहा जाता है हाइपरट्रोकोसिस। और उसके अलावा चेस्ट पर होते हैं, है ना, सीने पर भी बाल होते हैं मेल के। तो ये सिर्फ मेल में होती है, ये डिसीज़ सिर्फ मर्दों को होती है, औरतों से इसका कोई फीमेल से इसका कोई कॉन्टैक्ट, कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। इसीलिए इसको कहते हैं मेल टू मेल। मेल का मेल में ही ट्रांसफ़र होता है, मेल का फीमेल में ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट इनहेरिटेंस। सिर्फ वो बाप से बेटे में यानी फादर से सन में ही जाता है। उनके हाइपरट्रिकोसिस वो डिसीज़ का नाम है जिसमें हेयर का डेवलपमेंट एक्स्ट्रा होता है, मोर होता है, इसीलिए हाइपर का वर्ड यूज़ किया गया है। और कहाँ पर होता है, ईयर पर, कान, बैरूनी कान होता है जो उसके ऊपर, और सीने पर होता है ये बाल, इसको हाइपरट्रिकोसिस कहते हैं। इसी तरह फीमेल में जो एक्स लिंक्ड जीन है ना, यहाँ पे बोथ द सेक्स है, ये जो है ट्रांसफ़र होता है मदर से सन में भी होता है और डॉटर में भी होता है ना। इसीलिए ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, मदर से सन में भी हो रहा है और डॉटर में भी हो रहा है, इसीलिए ये कैसा है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, है ना। क्या हो रहा है, मेल से फीमेल, ये वाला एरो, और फिर फीमेल से मेल, तो ये दोनों में बोथ द सेक्सेस में ये ट्रांसफ़र होता है। डिसऑर्डर जो
जो भी जीन होते हैं दोनों में ट्रांसफ़र होता है, इसके जैसे जो भी डिसऑर्डर है वो दोनों में आते हैं, वो डिसीज़ होती है ना। तो एक्स में ये कंडीशन होती है कि ये दोनों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी कि जो है तो नाना से नवासे में, नानी से नवासी में, और दादी से पोते में, पोती में, ऐसे ये ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। वजह क्या होती है, बीच की जो एक फीमेल है, जैसे नानी से नवासी में बोल रहे हैं ना, तो बीच में जो मदर है उसकी, वो कैरियर होती है, उसको वो डिसीज़ नहीं होती, उसके अंदर रहता है वो जीन, लेकिन वो उससे अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ कैरी करती है। उसके आगे की जनरेशन जब उसका बेटा और बेटी होते हैं तो उनके अंदर वो डिसीज़ फिर जो रिसेसिव फॉर्म में वो डोमिनेंट में आ जाती है और एक्सप्रेस होती है, दिखाई देती है, जाहिर होती है, इसीलिए उसको कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और इसकी एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, जो आपको पिछले चैप्टर में बताई, और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में उनको रंगों की पहचान नहीं होती, और हीमोफीलिया में उनका ब्लड जो ज़ख्म आता है उससे बहना शुरू होता है तो बंद नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, थ्रोम्बिन नहीं होता है उनके जिस्म में, प्रोटीन जो नेटवर्किंग फॉर्म करता है उनके लिए। अब यहाँ क्यों ऐसा होता है, फीमेल क्यों दोनों में ट्रांसफ़र करती है, उसकी वजह क्या होती है। फीमेल का जो जीन है वो एक्स एक्स होता है, वाई का जो जीन है एक्स वाई होता है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो सेक्स लिंक्ड डिसीजर जो ट्रेट आ जाते हैं, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर, समझ लो कलर ब्लाइंडनेस है एक पर, है ना, तो ये एक एक्स पर है और दूसरे एक्स पर नहीं है, तो इसके रेसेसिव जीन में है ना, तो इसको सप्रेस करने के लिए दूसरे एक्स पर यहाँ डोमिनेंट जीन होता है जो इसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो नानी को डिसीज़ है वो उसकी बेटी में नहीं आती है बल्कि उसके नवासे में आती है ना, यानी उसकी फर्स्ट जनरेशन में नहीं आती, उसकी बेटी को नहीं होती, लेकिन उसकी बेटी के बेटे को हो जाती है। वजह ये होती है कि दूसरा एक्स यहाँ पर है, उसके पास डोमिनेंट जीन है, वो इस एक्स के ऊपर जो डिसऑर्डर वाली जीन है जो एक्सप्रेस करने वाला है, इसकी वजह से, इसके डोमिनेंट जीन की वजह से ये सप्रेस हो गया, दब गया, तो वो जाहिर नहीं हुआ। लेकिन जब इसका जो बेटा रहेगा इसमें एक्स वाई, मेल के पास जो दूसरा एक्स नहीं होता है, दूसरे एक्स के ऊपर डोमिनेंट जीन है ना जो सप्रेस करे, तो दूसरा एक्स तो यहाँ है नहीं, सप्रेस करेगा नहीं, इसीलिए इस एक्स के ऊपर अगर ये जीन है यानी कि रिसेसिव फॉर्म में भी, तो ये इनहेरिट होगा कैरेक्टर मेल के अंदर, उसके बेटे के अंदर आएगा, और दूसरा एक्स उसके पास नहीं है जो उस डोमिनेंट जीन रखता है जो उसको सप्रेस करेगा, वो है ही नहीं, इसीलिए ये सप्रेस नहीं हो पाता, दबता नहीं है और उभर के आता है, डोमिनेंट हो जाता है लड़के के अंदर, उसको कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज़ हो जाती है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कहा गया, इसके पास एक्स एक्स जीन है, इसके पास एक्स वाई जीन होता है। एक्स एक्स जो रहता है, जो भी डिसऑर्डर है उसको दूसरे वाले एक्स के ऊपर जो डोमिनेंट जीन है वो उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है। तो औरतों में नहीं होती है, औरतें सिर्फ क्या होती है, सिर्फ कैरियर हो जाती है, उनके अंदर होता है, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनके बेटी या बेटे को हो जाता है, ज़्यादातर जनरली मेन को होता है ये, क्योंकि उनके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, दूसरा वाई होता है, इसीलिए उसमें डोमिनेंट होकर उनके अंदर ये जीन, ये डिसीज़, ये डिसऑर्डर आ जाता है, ये ट्रेट आ जाता है ना, ये डिफेक्ट आ जाता है। तो ये रहेगा एक्स लिंक्ड जीन, और वो था वाई लिंक्ड जीन, है ना। वाई लिंक्ड में हाइपरट्रिकोसिस है डिसीज़, मोर हेयर्स रहते हैं पिन्नी पे और चेस्ट पे, और एक्स लिंक्ड में दो बताया है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है ना, फीमेल एक कैरियर होती है और उसके बाद वाले में वो उभर कर आता है, क्योंकि उनको सप्रेस करने के लिए दूसरा जीन नहीं होता है, तो वो डिसऑर्डर दिखाई देता है इसके अंदर। इनको हेलेंड्रिक जीन भी कहा जाता है, ये वाई लिंक्ड जो है हेलेंड्रिक जीन, है ना। अब इसके आगे का जो देखेंगे, अब इसी को जैसे मेंडल में आपने सॉल्व किए थे प्रॉब्लम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसे ही यहाँ पर आगे ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, इस एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करना है, कैसे ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है और कैसे वो डिसीजेस ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम मैटरनल पेरेंट टू यानी कि फ्रॉम ग्रैंड मदर टू ग्रैंड सन, वो ट्रांसमिशन आप एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। आप इतना अभी याद रखना है कि एक्स लिंक्ड क्या है और वाई लिंक्ड जीन क्या है, उनसे कौन सी डिसीज़ होती है ना। यहाँ पर ये खत्म होती है।